जय राधा माधवा कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जन यशोदानन्दन व्रज जन यमुनतीरा वनचारि यमुनतीरा वनचारि जय राधा माधवा कुञ्ज विहारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जन यशोदानन्दन व्रज जन यमुनतीरानचारि जय राधा माधवा कुञ्ज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रीला प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रीला प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रीला प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि 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 बोल। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के समरी सेशन में। तो हम सब भक्त मिलके एक साथ भगवद गीता पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और जो गीता रीडिंग ग्रुप है हमारा उसमें हमको प्रतिदिन टास्क दिया जाता है कुछ श्लोक करने का और आप सब भक्त मिलके वो श्लोक कंप्लीट करते हैं और हमने एट द एंड ऑफ द चैप्टर जैसे कि हमारा पहला चैप्टर खत्म हो चुका है तो अभी हम उसका एक समरी फॉर्म में रिवीजन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो होप है कि जिन भक्तों का पढ़ रहे हैं साथ में उनका साथ साथ खत्म हो चुका होगा और कुछ चीज़ें स्किप हो गई होंगी वो चैप्टर पूरा नहीं कर पाए तो वो चीज़ें हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो आप सब भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के समरी सेशन में। तो हम थोड़ा सा प्रेयर्स करेंगे टू द आचार्य सो डैट कि हम सही वाणी में जो भगवद गीता है उसका सही मतलब से उसका अध्ययन कर सकें तो ऑथेंटिक हो। मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलं गाते गिरिं यत्कृपादेन वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। हरि ओम तत्सत्। तो आप सभी भक्तों को स्क्रीन विजिबल होगा कि हमने जो लास्ट टाइम छोटा सा प्रेजेंटेशन टाइप है, तो इसमें हम ये पढ़ने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से जो भगवद गीता के पहले चैप्टर में क्या क्या दिया गया है। तो जैसा कि हमने भगवद गीता के बारे में पढ़ा, अब हम भगवद गीता के बारे में शुरू से जानेंगे कि मतलब भगवद गीता क्या है और उससे हमको क्या लाभ होता है, तो वो हम जानने का प्रयास करेंगे। तो वास्तव में देखिए तो श्रीमद् भगवद गीता क्या है। श्रीमद् भगवद गीता हमारे अनेक शास्त्र हुए, तो जिसमें हमारे पास 4 वेद आते हैं और पुराण आते हैं और उपन्यास हैं, कुछ एपिक्स हैं। तो उसी में से कुछ एपिक्स हैं हमारे पास, रामायण और महाभारत। तो उसमें से जो महाभारत है, महाभारत जो है उसमें अलग अलग पर्व होते हैं, अलग अलग सेक्शंस, अलग अलग चैप्टर्स होते हैं। तो उसमें से जो भीष्म पर्व है, उस चैप्टर में जो भगवत गीता है वो आती है। और भगवत गीता जो है वो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी 5000 साल पहले, कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले। तो अब सबका किसी का प्रश्न हो सकता है कि इसमें मेरा क्या फायदा, कि अब सुनाई होगी तो उसमें मैं क्या करूं। परंतु जो भगवान श्री कृष्ण ने वो शिक्षाएं सुनाई, तो वो हम सबके लिए लाभकारी हैं। आजकल की दुनिया में सब किसके पीछे हैं कि हमको किस तरीके से फायदा हो, सब अपना फायदा देखते हैं। तो ये सभी का फायदा करने वाली है। तो इसको हम कहते हैं मैनुअल ऑफ लाइफ। जैसे कि आप कभी कोई चीज मार्केट से खरीद के लाते हैं, तो उसके साथ आपको मैनुअल मिलता है कि इसको कैसे चलाया जाए। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, उसको नहीं देखेंगे, तो वो चीज सड़ जाएगा, और सड़ जाएगा वो खराब हो जाएगा। उसी तरीके से जो ये हमारे इंसानी शरीर है, ह्यूमन बॉडी है, ये भी एक मशीन की तरह है। अब इस मशीन को कैसे चलाना है, क्या करना है जिंदगी में, क्या सिर्फ पढ़ाई करना, शादी करना, बच्चे करना, फिर अलग अलग व्यवस्थाएं करना और अंत में मर जाना, क्या ये शरीर, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है? क्या हम इसलिए आए हैं? तो भगवद गीता हमको बताता है कि वास्तव में हम आए किस लिए हैं, हमारा प्रयोजन क्या है, हम क्या चाहते हैं, व्हाट इज द पर्पस। तो भगवद गीता जो है आपको पर्पस देती है, और ये एक रास्ता है खुशी की तरफ। क्योंकि हर व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, चाहे कोई नौकरी कर रहा है, चाहे कोई कुछ खा रहा है, चाहे कोई कुछ देख रहा है, बच्चे फोन चलाते हैं, मूवीज देखते हैं, ये सब किस लिए? क्यों? क्योंकि हमको क्या चाहिए? खुशी चाहिए। तो वही जो खुशी है वो हम चीज तो सही ढूंढ रहे हैं हम, पर गलत जगह ढूंढ रहे हैं। तो जो खुशी है, वास्तविक खुशी है, वो हमको तब मिलेगी जब हम अपने बारे में जानेंगे, जब हमको पता चलेगा कि हम क्यों आए हैं, हमारा क्या कर्तव्य है। और जब हम वो चीज़ को करेंगे ना, एक्चुअली प्रैक्टिस करेंगे, तो वो चीज़ हमको खुशी देती है। तो ये भगवद गीता हमको ये चीज़ सिखाती है कि किस तरीके से हम खुशी और शांति की तरफ आगे बढ़ सके। भगवद गीता में ऐसे अनेक सूत्र हैं कि जिससे आप अपनी लाइफ में इरिस्पेक्टिव ऑफ किसी भी सिचुएशन में हो, आप हमेशा खुश और शांत रह सकते हैं। तो भगवद गीता जो है वो आपको आपके अल्टीमेट गोल के बारे में बताता है कि मतलब कि हमारे होने का, हमारे एग्जिस्टेंस का क्या पर्पस है, हम किस लिए जो है आए हैं, हमारे लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है। लोग अलग अलग गोल सेट करते हैं। कोई कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं मिलियनर बनूंगा। पर जब वो
अचीव कर लेते हैं, कोई डॉक्टर बन जाता है, उसके बाद क्या, उसके बाद उसका क्या गोल है, तो फिर वो कोई नया गोल सेट कर लेते हैं। तो इसको गोल नहीं बोलते, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स और गोल में फर्क होता है। गोल जो होता है वो एक ही होता है, ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग होते हैं। और एट द एंड ऑफ द लाइफ, जो आप जब शरीर छोड़ देंगे तो उसके बाद आपको नया जन्म लेना पड़ेगा। तो आपका अल्टीमेट गोल कहाँ है, तो वही क्या है अल्टीमेट गोल, वो आपको भगवता बताती है कि आप अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ जाएं। तो थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन लेंगे कि ये जो भगवद गीता है ये महाभारत से आया है। महाभारत क्या चीज़ है, तो महाभारत है एक उपन्यास है, एक स्टोरी है। तो एक जो 5000 साल पहले द्वापर युग में हुई थी। और ये इसको कंपाइल किसने किया था, श्रील कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने। तो उन्होंने इसको कंपाइल किया था। उससे पहले जो स्टोरीज थी, जो हमारी हिस्ट्री थी, वो सुनी जाती थी। तो जो हमारे शास्त्र थे, हमारे स्क्रिप्चर्स थे, उनको हम सुना करते थे। तो सुनने से ही वो याद कर लेते थे। पर जैसे ही आगे जो कलयुग आया, जो डिग्रेडेड एज आई, इसमें हमारी याद रखने की शक्ति क्षीण हो गई, हमारी हर शक्ति क्षीण हो गई। इसीलिए इसको लिखने की आवश्यकता पड़ी कि हमारे पास अगर मस्तक में नहीं रह पा रहा है तो पुस्तक में रह जाए। तो महाभारत में करीब 1 लाख से ज्यादा श्लोक हैं और इसको 18 पर्व में बांटा गया है। महाभारत को 18 पर्व या चैप्टर्स में बांटा गया है। और इसमें स्टोरी सुनाते हैं। एक्चुअली स्टोरी कोई माइथोलॉजी नहीं है कि किसी ने भी अपने मन से लिख दी, ये एक्चुअल हमारी हिस्ट्री है। और इसके काफ़ी सारे एविडेंसेस हैं वो पाए जाते हैं। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं, आप उस पर अच्छी खासी रिसर्च कर सकते हैं। तो जो हमारे पास जो ये हिस्ट्री है कुरु डायनेस्टी की, तो जो एक राजा हुए कुरु, उनके वंशज में जो भी चीजें हुई, जो भी उनके आसपास जो हुई, और उसके बाद एक बहुत बड़ी वॉर हुई। मतलब वो की जो वॉर थी वो ग्लोबल लेवल पे थी, तो सेलेस्टियल लेवल पर। तो वो हुई थी पांडवास और कौरवास के बीच। तो जो उनके दो वंशज हुए पांडव और कौरव, उनकी भी जो लड़ाई हुई उसको महाभारत बोलते हैं। और भगवत गीता उसी महाभारत का एक छोटा सा पार्ट है जो कि भीष्म पर्व में आता है। अब ये महाभारत है क्या, अब महाभारत किस बारे में है, उसमें क्या क्या हुआ, तो ये हमको बेसिक फाउंडेशन या हमको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है कि इसमें क्या क्या हुआ, ताकि हम जो इनके करेक्टर्स को समझ पाएं और हम भगवत गीता से ज़्यादा रिलेटेड कर पाएं। नहीं तो हमको करेक्टर्स का नहीं पता होगा तो हम थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं वाइल रीडिंग भगवत गीता। तो थोड़ा सा छोटा सा बैकग्राउंड दे दें। तो एक महाराज हुए कुरु महाराज। तो वो बहुत बड़े सम्राट थे। अब उन्हीं के वंशज में चलते चलते जहां से ये महाभारत की स्टोरी एकदम स्टार्टिंग से होती है, तो वहाँ वहाँ पर हुए महाराज शांतनु। महाराज शांतनु बहुत ही उत्तम राजा थे। उनका विवाह हुआ गंगा से, गंगा माई से। तो उनके 8 पुत्र हुए। और उनको किसी प्रकार का श्राप था कि जो गंगा माई है वो जैसे ही कोई पुत्र होता था तो उनको गंगा में बहा देती थी। ठीक है, तो गंगा माई जो है वो पर्सोनिफाइड डिटी है। तो हर एक जो चीज है उसकी एक पर्सोनिफाइड डिटी, एक पर्सोनिफिकेशन होती है। और गंगा माई की भी एक पर्सोनिफिकेशन है इन द फॉर्म ऑफ लेडी। तो गंगा माई ने एक एक करके अपने सारे बच्चों को गंगा में बहाती चली गई। तो एक भी बह गया, दूसरा भी बह गया। और उन्होंने शांतनु महाराज को कहा था कि आप क्वेश्चन नहीं करेंगे कि मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ, अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। तो ऐसे करते करते जब 7वां पुत्र भी उन्होंने बहा दिया गंगा में, पानी में, तो फिर शांतनु महाराज जी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा आप ऐसा क्यों कर रही हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है। तो 8वें वाले को जब बहाने वाले थे तो उन्होंने रोक लिया। तो उन्होंने कहा ठीक है अब मैं जा रही हूँ। तो गंगा माई चली गई। और उसके बाद जो 8वें पुत्र बचे वो थे गंगापुत्र देवव्रत। देवव्रत हैं, उनको भीष्म कहा जाता है, गंगापुत्र भीष्म।
तो शांतनु महाराज जी, गंगा माई तो चली गई, तो शांतनु महाराज जी अकेले थे थोड़े से। फिर उन्होंने अकेले ही भीष्म देव का पालन पोषण किया। तो आगे भीष्म देव ने शिक्षा ग्रहण की गुरु परशुराम जी से, और आगे जाके बहुत वीर राजा बने। तो उनके पिता जो थे शांतनु महाराज, वो थोड़े से व्याकुल रहते थे, वो नाखुश रहते थे जिंदगी से। क्यों? क्योंकि गंगा माई चल गई तो उनको साथ नहीं था कोई। तो उनको एक स्त्री थी सत्यवती, उनको सत्यवती जो कि एक मछुआरे की पुत्री थी, उनको उनसे प्रेम हो गया था। तो इसी के चलते गंगा पुत्र देवव्रत को जब ये बात पता चली कि ऐसी बात है, तो वो उनके पास गई कि आप इनसे विवाह कर लीजिए। परंतु सत्यवती की जो पिता थे, जो मछुआरे थे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अगर मेरी बेटी उनसे अगर मेरी बेटी उनसे विवाह कर लेती है तो फिर क्या होगा, उसके जो बच्चा है वो राजा नहीं बन पाएगा, तो फिर क्या फायदा, मेरी बेटी तो दासी की तरह रहेगी। तो इस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन किया। तो भीष्मदेव ने कहा ठीक है, तो मैं राजा नहीं बनूंगा, आप फिर आपका बेटा, ये जो इनका पुत्र होगा शांतनु महाराज और सत्यवती जी का, वही राजा बनेगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा आप तो राजा नहीं बनोगे, पर क्या पता आपके पुत्र पुत्र को कहे हमने राजा बनना है। तो फिर भीष्मदेव ने जो इस जिसके कारण उनको भीष्मदेव कहा जाता है, उन्होंने एक बड़ी कठोर प्रतिज्ञा ली। क्या? कि वो आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। उन्होंने एक कठोर प्रतिज्ञा ली। तो उसके बाद भीष्मदेव ने कहा कि ना मैं शादी करूंगा और ना मैं राजा बनूंगा। तो इसको देखते हुए अपने पिता की प्रसन्नता के लिए जो भीष्मदेव हैं, उन्होंने विवाह कर लिया किनसे? सॉरी, शांतनु जी का विवाह हो गया सत्यवती माई से। और फिर उनके आगे दो पुत्र हुए, चित्रांगदा और विचित्रवीर। और ये जो दो पुत्र थे, ये बड़े वीर थे, परंतु चित्रांगदा जो है, उनका जो है लड़ाई में, वॉर में उनका जो है निधन हो गया। और विचित्रवीर भी किसी कारण से राजा बने, परंतु वो उनकी कोई संतान नहीं हुई। तो अब क्या हो गया, अब जो शांतनु महाराज भी चले गए थे, अब बची सत्यवती माई और भीष्मदेव। और अब उनके कोई संतान नहीं, उनके वंशज को आगे बढ़ाने के लिए फिर उन्होंने व्यास देव जी से प्रार्थना की कि अपनी दिव्य शक्ति से जो है हमारे जो है इनको, हम उनकी जो पत्नियां थी, तो उनसे उन्होंने कहा कि अब अपनी दिव्य शक्ति से इनको जो है वो कर दीजिए, इनको गर्भवती बना दीजिए। तो जो उनकी पत्नियां थी, अब वो भीष्मदेव जीत कर लाए थे स्वयंवर से। वो तीन थी, अंबिका, अंबा और अंबालिका। जो अंबा है वो किसी कारणवश चली गई थी, और अंबिका और अंबालिका को फिर दिव्य शक्ति से जो व्यास देव जी ने गर्भवती किया, और फिर उनसे जो संतान हुए, अंबालिका जी से हुए पांडु, और अंबिका जी से हुए धृतराष्ट्र। अब जो अंबिका जी थी, तो वो जब वो दिव्य शक्ति से जो है उनको गर्भवती कर रहे थे, तो फिर जो है उन्होंने आंखें बंद कर ली थी डर भय के कारण। तो इसलिए उनका जो है पुत्र अंधा पैदा हुआ, और अंबालिका के जो पुत्र है वो पांडु महाराज हुए, पर वो कमजोर पैदा हुए और वो अल्पायु थे। और जो उनकी तीसरी थी, उन्होंने एक दासी को बीच दिया, और उन दासी से जो पुत्र हुए विदुर विदुर महाराज, जो भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए। नेक्स्ट फिर ये आगे चला। अब धृतराष्ट्र और पांडु जी के आगे वंशज हुए। धृतराष्ट्र का विवाह गंधारी से हुआ, और उनके 100 पुत्र हुए, 100 जो उनको कौरव कहा जाता है। और पांडु महाराज जी के शादी हुए, विवाह हुआ कुंती महारानी से और माद्री माई से। तो कुंती महारानी से उनको 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और माद्री माई से नकुल और सहदेव। और जो अब ऐसे कहा जाता है कि प्रश्न लोग पूछ सकते हैं कि 100 पुत्र कैसे हो गए, तो ये जो है ये नॉर्मल ह्यूमन तरीके से नहीं किया गया। तो ये एक डिवाइन अरेंजमेंट है। तो इसमें जो है, इसमें किसी प्रकार का अब इसको मटेरियल प्लेटफॉर्म पे नहीं देख सकते। अब जब बात करें इसको कौरव कैसे हुए, तो जो गंधारी माई के गर्भ में जो पिंड था, वो 2 साल तक वो है उससे कोई बच्चा नहीं हुआ। फिर उन्होंने उस पिंड को निकाल कर उसको तोड़ा,
और उसके 100 पीस करके उसको दिए में लगाया और फिर उन दिए से 100 पुत्र हुए। और जबकि जो कुंती महारानी थी उनको वरदान मिला था कि आप किसी भी देवता से किसी पुत्र का आवाहन कर सकते हैं। तो उन्होंने टेस्टिंग के लिए पहले सूर्य देव को अप्रोच किया, तो उनसे उनको कर्ण मिले, पर तब उनका विवाह नहीं हुआ था, तो इसीलिए उन्होंने कर्ण जी को बहा दिया। तो आगे जाके वो अधिरथ जी को मिले। बाकी जब पांडु महाराज जी को श्राप मिला था कि अगर आप किसी प्रकार से संभोग क्रिया में लिप्त होंगे तो आपकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। तो इसीलिए तो जो पुत्र हैं ये सब दिव्य अरेंजमेंट से हुए हैं, ये नॉर्मल अरेंजमेंट से नहीं हुए। तो आगे जाके पांडु महाराज की डेथ हो जाती है और कुंती महारानी माद्री माई है वो फिर अग्नि में वो सती हो जाती है। और फिर कुंती महारानी जो है वो अपने 5 बेटों के साथ वहां जाती है और फिर आगे वो बढ़ते हैं, पलते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं और उनके बीच एक जो है तंज या डिस्कम्फर्ट रहता ही रहता है, लड़ाई रहती है। तो आगे जाके जब सवाल आता है कि अब राजा कौन बनेगा, तो धृतराष्ट्र तो अंधे थे, अब पांडु महाराज नहीं रहे इसलिए धृतराष्ट्र जी को राजा बना दी क्योंकि और कोई चॉइस नहीं थी। तो पर आगे जाके अब दुर्योधन कहता है कि मैं राज करूंगा, पर आइडियली पांडु महाराज के राजा हैं और युधिष्ठिर सबसे बड़े हैं तो उनको राजा बनना चाहिए। तो फिर उन्होंने करते करते क्या किया, साजिशें हुई, पांडवों को मारने की कोशिश की गई पर वो बच गए। फिर आगे जाके वो कहा कि आपको एक ऐसे बैरन सा लैंड दे दिए जिसको इंद्रप्रस्थ कहते हैं। तो पांडवों ने वहां बहुत अच्छा काम किया, पांडवास ने, और वहां पर बहुत अच्छा सिटी बना दी इंद्रप्रस्थ, जो आज दिल्ली के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने बना दी। तो फिर दुर्योधन को हुआ कि मुझे ये भी चाहिए, तो उन्होंने जुआ खेल कर उनको धोखे से हरा दिया और वहां पर द्रौपदी जी का उन्होंने चीरहरण करने की कोशिश की जब भगवान ने उनको बचाया। तो इस तरीके से उनको फिर 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास हुआ। और जब वो 13 साल उन्होंने पूरे हो गए, उनके भी जो उन्होंने तपस्याएं की और शक्तियां अर्जित की, और 13 साल के बाद उन्होंने कहा कि यस अब हमें हमारा राज्य चाहिए। दुर्योधन ने मना कर दिया फिर भगवान के शांति प्रस्ताव के लिए कि आप सिर्फ 5 गांव दे दो, ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ 5 गांव। तो दुर्योधन ने तब भी मना कर दिया। फिर जब कोई चॉइस नहीं बची तो फिर ये महान जो महाभारत का युद्ध है वो हुआ और दोनों सैन्य एक दूसरे के आसपास इकट्ठे हुए और उसमें अर्जुन भगवान से कहते हैं, अब क्या कहते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो है श्रीमद् भगवद गीता की जो पूरी हिस्ट्री है कि कैसे भगवद गीता का सेटिंग द सीन कैसे आया। तो भगवद गीता में जो है 18 चैप्टर्स होते हैं और 700 श्लोक हैं भगवद गीता में। और भगवद गीता में मेनली 4 कैरेक्टर्स आएंगे जो जिनका आया हो जिनमें श्लोक बने हैं। एक है भगवान श्री कृष्ण, एक है अर्जुन जी, एक है संजय और एक है धृतराष्ट्र। और धृतराष्ट्र का एक ही श्लोक है सिर्फ। और ये आपको इन्फॉर्म करना है कि जो भगवद गीता एज इट इज है, यथारूप है, ये हम यही वाली क्यों, क्योंकि सबसे ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक क्यों है? ऑथेंटिक इसलिए है, आपको पता है भगवद गीता के बहुत सारे संस्करण हैं, अराउंड 600 प्लस संस्करण है भगवद गीता के, परंतु जो सबसे ऑथेंटिक है वो ये माना क्यों, क्योंकि जो इनके ऑथर हैं वो खुद एक भगवान के भक्त हैं। अब कोई ऑफिसर है, वो कोई, जैसे मान लो कोई इंग्लिश का टीचर है, अब वो मैथ की बुक लिख रहा है, तो उसकी बात में ज्यादा दम होगा कि जो मैथ का प्रोफेसर है उसकी बात में ज्यादा दम होगा। तो ऑब्वियसली हम उसी चीज को कंसिडर करेंगे जो उस चीज को प्रैक्टिस कर रहा है। तो इसी तरीके से जो भगवत गीता है अगर उसके बारे में भगवान का भक्त बताए तो वो ज्यादा जो है कन्विंसिंग होती है। तो इसीलिए और भी संस्करण है परंतु उसमें इतना कन्विंसिंग नहीं है और उन्होंने अपने तरीके से इसको एडल्टेड किया है। परंतु जो इनके ऑथर हैं वो उन्होंने इसको एज इट इज रखा है जैसे उनको अपने स्पिरिचुअल मास्टर से सुनने को मिला। इसको कहते हैं डिसाइक्लिक सक्सेशन, कि एक गुरु ने अपने शिष्य को बताया, फिर वो शिष्य ने अपने शिष्य को बताया, फिर उस शिष्य ने अपने शिष्य को बताया, और इस तरीके से ज्ञान जो है ये अपरिवर्तित रहकर जो है हम तक पहुंचा है। और इसका क्या प्रमाण है कि आज भी कोई भगवता ये वाली पढ़ता है उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। इस बात का प्रमाण है कि भगवता ऑथेंटिक है। हम ऑथर के बारे में थोड़ा जान लें कि इस जो भगवद गीता एज इट इज है इसकी ऑथर है हिज डिवाइन ग्रेस
अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। तो शिला प्रभुपाद जी हैं, ये जन्म से ही भक्त थे। बंगाल में इनका जन्म हुआ था। 5 साल की उन्होंने रथ यात्रा निकाली थी और अपने 1922 में वो अपने गुरुदेव शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद से मिले थे और आगे जाके उनको आदेश मिला कि आप विदेश में जाके प्रचार करो और किताबें छापो। तो करते करते स्ट्रगल करते करते 1965 में वो अमेरिका गए, न्यूयॉर्क, और वहां पर उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, जो कि है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो कि विश्व भर में हरे कृष्ण महामंत्र का और भगवद गीता और भागवतम जैसी जो पुराने ग्रंथ हैं उनका प्रचार प्रसार करता है। तो शिल प्रभुपाद जी जो हैं उन्हें अपना संपूर्ण जीवन तो भगवान के जो नाम है, कीर्तन है, भगवान की महिमा है, और ये एक ऐसी शिक्षा है जिससे लोगों का वास्तविक भला हो सकता है। तो इसके प्रचार प्रसार में मैं पूरा जीवन समर्पित किया और आज भी उनके अनुयायी हैं, वो इस प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। अब हम आगे आते हैं अपने पहले श्लोक पे, जो जब भगवद गीता का फर्स्ट चैप्टर शुरू हुआ। अभी फर्स्ट चैप्टर जब साधक पढ़ते हैं तो उनका ज्यादातर क्या रहता है कि इसमें क्या है, इसमें तो कुछ समझ ही नहीं आया, और अर्जुन जी तो अपनी बातें करते रहे, इसमें तो उनको कुछ मिला ही नहीं, तो इस चैप्टर का क्या मतलब है। तो इससे ये चैप्टर है, ये एक क्वेश्चन है, क्योंकि कोई भी आपके पास नॉलेज तब आएगा जब उसमें कन्वर्सेशन होते हैं, क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो वास्तव में क्वेश्चंस क्या हैं, तो अर्जुन ने जो है वो हमारा रोल प्ले किया है और हमारे तरफ से जो भगवान को प्रश्न पूछे हैं, जो जिससे हमारा भला हो सके, और उन प्रश्नों के जब भगवान ने उत्तर दिए तो वो भगवत गीता कहलाई। और ये पहले चैप्टर में भगवान ने बिल्कुल भी कुछ नहीं बोला है, भगवान सुन रहे हैं और अर्जुन अपने प्रश्न पूछ रहे हैं। तो अर्जुन हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारी क्या स्थिति है, हम कैसी परेशानियों में हैं। तो अर्जुन भगवान को परेशानी बता रहे हैं, फिर भगवान उन परेशानियों का हल बताएंगे, और ये वही परेशानियां हैं जिससे हम आए दिन गुजरते रहते हैं। तो नेक्स्ट आता है इसमें धृतराष्ट्र का प्रश्न। तो धृतराष्ट्र ने संजय को कहा कि कुरुक्षेत्र के इस धर्म क्षेत्र में जो है ये क्या हो रहा है। कुरुक्षेत्र क्या है, जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ, और ये कुरुष को बिलोंग करता है, इसलिए इसको कुरुक्षेत्र कहते हैं। ये हरियाणा के पास है। तो धृतराष्ट्र ने संजय को पूछा कि यहाँ पर मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र ने आकर क्या किया। अब उसने यहाँ पर बोला मेरे पुत्र पांडवों के पुत्र, इसका मतलब है कि उसके मन में जो है पांडवों के प्रति बैर है, वो अपने पुत्रों और पांडव पुत्रों को अलग रखता है, ये उसकी सेल्फिश नेचर को बताता है। और इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि अगर कोई बैटल फील्ड में आ रहा है तो वो लड़ाई ही करेगा। पर धृतराष्ट्र ने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि उसको ऐसा लगा कि ये कोई धर्म क्षेत्र है, अगर उनका अब पायस भूमि है, जो शुद्ध वातावरण है, तो अगर उनका मन बदल गया, लड़ाई नहीं की, तो मेरे को राज्य नहीं मिलेगा। क्योंकि जो धृतराष्ट्र है वो राष्ट्र से बड़ा आसक्त था, इसीलिए उसको कहते हैं धृतराष्ट्र, जो राष्ट्र से बड़ा राष्ट्र को सिर्फ पकड़ के रखता है। तो इसीलिए जो धृतराष्ट्र है वो ये प्रश्न पूछ रहा है। फिर उत्तर में संजय जो है वो जो उसका पूरा विवरण करते हैं, और संजय जी को उनके गुरुदेव, संजय जी कौन है, धृतराष्ट्र के सारथी। तो संजय के गुरुदेव श्रील व्यासदेव ने उनको दिव्य दृष्टि दी है। दिव्य दृष्टि से क्या होता है, आप किसी भी समय वहां पर क्या हो रहा है लाइव देख सकते हैं। जैसे अभी आप ये सेशन लाइव सुन रहे होंगे, तो आपके पास ये मोबाइल फोन है, तो इससे हालांकि इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, पर जो संजय को दी गई थी वो दिव्य दृष्टि थी, वो एज इट इज सब कुछ देख सकते थे। तो हम यहाँ पर जो है प्रभुपाद कृपा से हम यहाँ पर ही सुन सकते हैं, तो हमको इसका लाभ लेना चाहिए। अब यहाँ पर बताया कि दुर्योधन की डिप्लोमेसी। अब दुर्योधन जो है, अब वो जिद करके युद्ध कर रहे थे, और उनकी टीम में जितने भी थे, अब इसमें दुर्योधन के जो मतलब पांडवों के जो कौरवों के जो गुरु हैं द्रोणाचार्य, आपका द्रोणाचार्य का नाम सुना होगा, वो बहुत बड़े धनुर्धर हैं थे। तो द्रोणाचार्य को अब वो भी पांडवों की तरफ है, और उनके जो भीष्म देव हैं वो भी पांडवों की तरफ है।
तो अब दुर्योधन है वो थोड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से काम कर रहा है कि किस तरीके से मैं उनको अपनी तरफ कन्विंस करूं कि आप उनके खिलाफ लड़ो, क्योंकि अब वो उनकी तरफ है तो उनको मारेंगे ही नहीं, तो दुर्योधन कहेगा फिर क्या फायदा लड़ाई करने का। तो इसीलिए दुर्योधन थोड़ा डिप्लोमेट होकर पूछ रहा है। पहले वो द्रोणाचार्य के पास किया और उनको क्रिटिसाइज किया के लिए, और फिर उनको मिलिट्री स्ट्रेंथ बताने लगा। क्रिटिसाइज क्यों किया? क्योंकि द्रोणाचार्य हैं उनके मित्र थे द्रुपद, वो दोनों साथ में गुरुकुल पढ़ा करते थे। तो बाद में जो द्रुपद हैं वो राजा बन गए और द्रोणाचार्य तो ब्राह्मण थे, तो वो ब्राह्मण रहे। तो द्रोणाचार्य जी अपने मित्र के पास गए, द्रुपद के पास, जो कि पांचाल देश के राजा हैं। उनसे कहा कि मैं अपने मित्र से गाय मांगता हूँ, क्योंकि ब्राह्मण है, ब्राह्मण को दान भी तो दे सकते हैं। तो द्रोणाचार्य गए अपने मित्र के पास, उन्होंने एज अ फ्रेंड हक जताया कि आप मेरे को अपने गाय दोगे। तो उन्होंने कहा कि मैं तो जानते नहीं आपको, आप कौन है। तो उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया। तो द्रोणाचार्य हैं उनको क्रोध आ गया, उनको अच्छा नहीं लगा। तो आगे जाके जब उन्होंने कौरवों और पांडवों को पढ़ाया और जब बड़े हुए, तो उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने क्या कहा कि द्रुपद को बंदी बना लो और उसका आधा राज्य जो है वो हथिया लो। तो पांडव हालांकि कौरव उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए, पांडव सक्सेसफुल हो गए, और जो द्रुपद है बड़ा लज्जित हो गया। अब द्रुपद ने सोचा कि अब ऐसा किया आपने। तो फिर द्रुपद गया और फिर उन्हें यज्ञ करवाया, और यज्ञ से जो है एक ऐसे पुत्र की उत्पत्ति हुई जो कि द्रोणाचार्य को मार सकते हैं। और वो पुत्र कौन हुए? उनके द्रौपदी जी के धृष्टद्युम्न। जब धृष्टद्युम्न जी हुए उनके साथ द्रौपदी भी आई। तो जो द्रौपदी पांडवों की आगे जाके पत्नी हुई, तो धृष्टद्युम्न जी को शिक्षा किसने दी? द्रोणाचार्य ने। अब द्रोणाचार्य को पता है कि जो धृष्टद्युम्न जी हैं ये मेरा वध करेंगे, ये पांडव सेना के सेना नायक हैं महाभारत के युद्ध में। अब धृष्टद्युम्न जी जो उनको पता है द्रोणाचार्य को ये भी ऐसे करेंगे, पर फिर भी उन्होंने उसको पढ़ाया। तो ये द्रोणाचार्य को सिर्फ क्रिटिसाइज करें कि देखो आपने क्या किया, आपको पता है माना ने तभी उनको पढ़ाया, ठीक है, क्योंकि ये ब्राह्मण का कर्तव्य होता है। तो इस तरीके से उन्होंने उनको बताया। फिर दुर्योधन है बताने लगा कि देखो आप ऐसे मत समझो, उनकी सेना में बहुत बड़े बड़े लोग हैं। तो पहले उनको अपनी सेना को बताया ताकि वो थोड़े से टेंशन में आ जाए, क्योंकि जब हम एनिमी का थोड़ा हम करें कि भाई तो हम सतर्क हो जाते हैं, तो वो उनको सतर्क करना चाहते थे। फिर बाद में मोटिवेट करने के लिए अपने भी जो अपने साइड के हैं कौरवा साइड के, उनके बारे में बताया। तो यहाँ पर जो कि यहाँ आगे के श्लोकों में वर्णित है कि कौन कौन से योद्धा थे। तो पांडवास की साइड थे भीम, अर्जुन, युधान, विराट, द्रुपद, दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरोजित और बहुत सारे, उन्होंने दुर्योधन ने सबके नाम लिए। और कौरवास की साइड उन्होंने बताया कि हमारे साइड भीष्म देव हैं, कर्ण है, कृपाचार्य। कृपाचार्य कौन हुए? कृपाचार्य हो गए गुरुओं के कुलगुरु। जो द्रोणाचार्य हैं उनके मिलिट्री टीचर हैं, और कृपाचार्य हैं उनके कुलगुरु हैं, ठीक है। और जो कृपाचार्य की बहन है कृपि, उनकी शादी हुई थी द्रोणाचार्य जी से, और उनके पुत्र हुए अश्वत्थामा। तो आई होप आपको जो है ये क्लियर हो रही होंगी। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप इसको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा बाद में, और इसको फिर से सुन सकते हैं, बिकॉज इट इज लिटिल टेक्निकल। तो फिर यहाँ पर ये चीज बताइए कि फिर भीष्मदेव ने शंख बजाया, और फिर से दुर्योधन बड़ा खुश हुआ, क्योंकि अब दुर्योधन को पता है कि यस अब ये लड़ेंगे। अब फिर पांडवास की साइड से शंख बजाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपना शंख बजाया पंचजन्य, अर्जुन जी ने बजाया देवदत्त, भीम ने बजाया पौड्र, युधिष्ठिर ने बजाया अनंत विजय, नकुल जी ने बजाया सुघोष, और सहदेव जी ने बजाया, सहदेव जी ने मणिपुष्पक। तो जब पांडवों की तरफ से शंख बजेंगे तो फिर जो ऐसे एनिमीज हैं वो घबरा गई, क्योंकि जो ये इंडिकेट करता है कि उनकी ही विजय होनी है। युद्ध से पहले ये निश्चित हो चुका था कि पांडवों की ही विजय होगी, और इसके बहुत सारे सिम्टम्स थे। पर फिर अर्जुन ने कहा कि भगवान आप मेरे, मतलब उनको मित्र के रूप में मान रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अब रथ को बीच में ले जाओ दोनों सेनाओं के। भगवान ले गए, और भगवान जानबूझ के कहाँ ले गए? जहाँ उनके प्रियजन हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि भगवत्ता का ज्ञान प्रकट हो, तो वो अर्जुन जो है वो माध्यम बने।
अब अर्जुन जो है भगवान के भक्त हैं, उनको किसी प्रकार का शौक या कोई डिमोटिवेशन नहीं है, पर वो एक माध्यम बन रहे हैं कि जो डिवाइन नॉलेज है ये हम तक पहुंचे। तो इसीलिए जो अर्जुन है वो इस तरह से एक्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही अर्जुन पहुंचे, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को देखा, भीष्म पितामह को देखा, उनको अपने बचपन के दिन याद आए, वो इमोशनल हो गए और उनका गला सूखने लगा। उनके हाथ से जो उनका धनुष था जिसका नाम है गांडीव, वो गिर गया और अर्जुन जी रथ पे बैठ गए, कह रहे मैंने युद्ध नहीं करना। तो फिर भगवान को अपनी परेशानियां बताने लगे। तो इसमें समाप्त करने में अब अर्जुन ने 6 प्रश्न पूछे भगवान को शुरू में, फिर आगे अगले चैप्टर में भगवान उसका आंसर देते हैं। इस चैप्टर में सिर्फ 4 प्रश्न हैं जो मेंशन्ड है और अगले 2 प्रश्न अगले चैप्टर में हैं। तो यहाँ पर जो अर्जुन जी ने क्या प्रश्न पूछा भगवान से कि अब जो है अगर मैं युद्ध जीत भी जाऊं तो फिर क्या फायदा, क्योंकि जो मेरे साथ जो मेरे मित्र हैं, मेरे भाई बंधु हैं, वही नहीं होंगे तो मैं जीत के क्या करूंगा। तो यहाँ अर्जुन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक नॉर्मल व्यक्ति को कि किस तरीके से वो अपने आसपास के लोगों से अटैच होता है और अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए जो है वो सोचता है। अभी आपको लग रहा होगा कि अर्जुन कितने महान है, कितने वो बारे में सोच रहे हैं, पर अगले चैप्टर में भगवान इनका खंडन करेंगे। फिर वो पूछते हैं कि इसको जो युद्ध है, नेक्स्ट पूछते हैं, ओ गोविंदा, ऑफ व्हाट अवेल टू अस और किंगडम हैप्पीनेस और इवन लाइफ फॉर दोज वी डिजायर देम नाउ आर अफ्रेड बाय द बैटलफील्ड। तो पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न है, ओ मधुसूदना, व्हेन टीचर्स फादर ग्रैंडसन, कि अब जो है मैं अपने जो पूजनीय गुरु हैं, माता पिता समान हैं, भाई बंधु पूजनीय हैं, कुछ भी है इन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया, मेरे पत्नी के साथ भी गलत किया, मेरे भाइयों के साथ भी गलत किया, मेरी माँ के साथ भी गलत किया, पर ये तो मेरे अपने हैं। अर्जुन बॉडीली प्लेटफॉर्म पे जो चीजें हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इनको मार के मुझे कितना पाप लगेगा, तो इनको मार के मैं कैसे खड़ा रहूंगा, तो ये चीज मैं नहीं चाहता, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी। तो अर्जुन जो है वो इस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब व्हाट शुड बी गेन, तो कहते हैं कि अपने ही लोगों को मार के मुझे क्या मिलेगा। तो नेक्स्ट अर्जुन जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर मैंने इन लोगों को मार दिया, तो इन लोगों को मार दिया, तो अर्जुन क्या लॉजिक दे रहे हैं कि इनकी पत्नियां हैं वो जो है वो बिना पति के हो जाएंगी और फिर अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी जो आगे जाके पितृदान नहीं करेंगी, जहाँ कुछ ऐसी चीजें नहीं करेंगी, और उससे जो है संसार पूरा नरक बन जाएगा। तो यहाँ पर एक प्रिंसिपल है कि वी शुड बी ग्रेटफुल टू आवर फोर फादर्स, कि हमको ये शरीर जो है वो उनके द्वारा प्रदान है। तो अगर जो संतानों को शिक्षा बराबर नहीं दी जा रही, नहीं दी जाए, फिर क्या होगा, फिर जो है वो अवांछित हो जाएंगी, मतलब वो जस्ट जानवरों की तरह रहेंगी, वो पित्तदान नहीं करेंगी, श्राद्ध नहीं करेंगी, और उससे क्या होगा, संसार में अशांति फैलेगी। तो अर्जुन जी कह रहे हैं कि अगर मैंने इनको मार दिया तो इनकी जो संतानें हैं अवांछित हो जाएंगी, कुपित हो जाएंगी, और फिर सारे संसार में जो बुरा बुरा होगा, इसीलिए मैं इनको नहीं मारूंगा। तो अर्जुन ये रीजन दे रहे हैं कि मैं नहीं मानना चाहता इनको, तो यही कारण है। तो आगे जाके भगवान अर्जुन को क्या बोलते हैं, तो वो जो है वो हम नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। अगर किसी भक्तजन की किसी प्रकार की कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है भगवद गीता से रिलेटेड, तो वो हैंड रेस कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का, या आपको किसी प्रकार का डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ आई भगवद गीता में, जो अभी हमने स्टोरी पढ़ी उसमें कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, ये प्रेजेंटेशन आपको बाद में शेयर हो जाएगा, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। यस तमन्ना माता जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट करिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे पांडवों की तरफ से सबने शंख बजाए, कृष्ण जी ने बजाया, अर्जुन जी ने, और भी भीष्म देव ने, नकुल ने, सहदेव ने। तो प्रभु जी, उन जो शंख सबने अलग अलग बजाए, तो उनका सिग्निफिकेंस क्या है? हरे कृष्णा। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी मेंशन करते हैं कि जब हम ये सेक्शन पढ़ते हैं तो बहुत से ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि ये इतने योद्धाओं के नाम क्यों बता रहे हैं, उन्हें कौन सी शंकर बजान का नाम क्यों बता रहे हैं। तो ये क्योंकि ये सब भगवान के एसोसिएट्स हैं। तो ये जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं ये भी भगवान के पास टैंक में आता है। और जब हमने पूछा कि इन्होंने अलग अलग शंख बजाया उसका क्या मतलब है, तो भगवदगीता के पर्पट में जब ये यहाँ पर जो श्लोक में मेंशनड है, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो पांडवों की तरफ से शंख बजाएंगे ना, तो जब मतलब दुर्योधन की तरफ से जो कौरवों की तरफ से शंख बजाएंगे तो वहां की बड़ा नेगेटिव वातावरण फैल गया। तो शंख बजाने का मतलब क्या होता है? शंख बजाने का मतलब है ऑस्पिशियसनेस। कि जैसे हम सुबह आरती होता है तो उसमें शंख बजता है, तो इट इज ऑस्पिशियस, वो शुभ माना जाता है। तो इसीलिए जब पांडवों की तरफ शंख बजाएंगे भगवान, अब क्या होता है सबके अलग अलग शंख होते हैं, उनके नाम है। तो ऐसे ही और भी योद्धा थे उनके भी अलग अलग शंख है, वो मेंशन नहीं है। पर शंख बजाने का सिग्निफिकेंस ये है कि इट डिपिक्ट्स ऑस्पिशियसनेस, कि इससे जो शुभ है कि आपके विक्ट्री के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये भी इंडिकेट करता है कि पांडवों के शंख बजाने के बाद सारी जगह जो है वो शुभ वातावरण हो गया। और जो उनके दुश्मन थे, एनिमीज थी, कौरवस थे, उनके जो दिल है वो ऐसे दहल गए, वो घबरा गए। तो इट इंडिकेट्स कि पांडवों की विजय निश्चित है। और भी ऐसे साइन थे, जैसे कि अर्जुन जी के रथ पे हनुमान जी का ध्वज होना, और भगवान श्री कृष्ण का सारथी होना, एंड सो मेनी साइंस आर देयर विच इंडिकेट दैट कि पांडवों की ही विजय होगी। तो शंख इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। जी प्रभु जी, प्रभु जी, इसी से एक प्रश्न है। जैसे कृष्ण जी ने पंचजन्य शंख बजाया था, तो प्रभु जी उसका क्या मतलब हुआ, पंचजन्य शंख का? इसका इतना इंडिकेशन नहीं है, बस इधर के उनके शंख का नाम है। उसमें एक लीला आती है कि जो भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे सांदीपनि मुनि जी, तो जब भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल से जाने लगे तो वो कहते कि हमारा एक ही पुत्र है, वो आप हो, अब चले गए। तो उनका पुत्र जो है वो किसी जगह मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप चिंता मत करो कि मैं उनको लेने जाऊंगा। तो फिर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ गए थे, कहाँ पर? यमराज जी के पास उनके पुत्र को लेने। और वहीं पर कहीं उनको ये पंचजन्य शंख प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार की लीला आती है। इसके बारे में और मुझे शोध करना पड़ेगा, तो उसके बाद मैं आप इसका आंसर बताने का प्रयास करूंगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। और किसी भक्तजन का कोई प्रश्न जो नए जुड़े हैं? अच्छा, आप सबका भगवत रीडिंग ठीक चल रहा है? आप चैटिंग सेशन में यस नो करके बता सकते हैं। अ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, बस एक चीज पूछनी थी कि हम लोग ने जैसे चैप्टर 1 कंप्लीट किया, कोई क्विज वगैरह हो सकती है क्या, जिसमें हम अपनी अंडरस्टैंडिंग भी टेस्ट कर पाए कि हमें कितना समझ में आया या कितना याद है? यस यस, हाँ वो भी पाइपलाइन में है। तो अब जैसे हमारा पहला चैप्टर खत्म हुआ है तो उसका समरी के बाद हम क्विज भी जल्दी ऑर्गेनाइज करेंगे। ये बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने, तो ताकि एक काइंड ऑफ टोकन भी एक एप्रिसिएशन का दे सकते हैं, और आपका जो है रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। हाँ, यस वी कैन डू दैट। थैंक यू प्रभु जी। तो अभी ऐसा तो कोई नहीं है यहाँ पर जिसका अभी चैप्टर 1 खत्म नहीं हुआ, पूरा नहीं हो पाया। जो हमारे साथ गीता रीडिंग ग्रुप में है उनका चैप्टर 1 हो गया है सबका। कोई ऐसा जिसका पेंडिंग है? ठीक है। तो आप इसी प्रकार से, क्या जो चैप्टर्स को हम पढ़ाने की स्पीड है वो बराबर है? क्या हम आपको ज्यादा श्लोक तो नहीं दे रहे?
जो आपका ज़्यादा जो आप नहीं कर पाए एक दिन में कवर, ऐसा तो नहीं है, आप चैटिंग सेशन में बता सकते हैं या अनम्यूट करके बता सकते हैं। 2 दिन तो चाहिए प्रभु जी। आई होप सब कुछ ठीक चल रहा है। तो किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो या श्लोकों की स्पीड ज़्यादा लग रही हो या रिविजन का टाइम नहीं मिल रहा हो या आपके पास कोई और सजेशन हो, तो आप ज़रूर हैं हमको कांटेक्ट कीजिए, हमको मैसेज कर सकते हैं मेरे को, तो आई विल रिवर्ट टू यू। तो मेन थिंग इज़ डैट कि यू रिमेन एक्टिव इन द ग्रुप, कि अब अगर आपने भगवता रीडिंग के लिए खुद से एनरोल किया है, हमने सिर्फ लिंक भेजा था, आपने फॉर्म देके उसको एनरोल किया है, तो इट इज़ वेरी मैंडेटरी कि जब वहाँ पर पोल आ जाता है तो आप यस नो जरूर रिस्पॉन्ड कीजिए। अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो इट इंडिकेट्स डैट कि हमारा जो है आपका इंटरेस्ट कम हो रहा है या आपको किसी बार की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमारे साथ शेयर कीजिए कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, किसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, जैसे आज बहुत से वक्तों ने कहा कईयों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, कईयों का वो चल रहा है, तो इसीलिए जैसे कि माता जी ने कहा कि टास्क थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि जो दिन है काफ़ी बिजी रहता है, तो उसमें हम कोशिश करें कि 2 से 3 पेज ही या 1 से 2 श्लोक ही लें, और उसको अब श्लोकों की जो है प्रॉपर्ली बढ़ गया है तो हम श्लोक थोड़ा कम करने का कोशिश करेंगे, तो इन दैट वे वी कैन इम्प्रूव। और कोई भी आपके सजेशन हो वो आप हमको पर्सनली मैसेज मेरे को कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की समरी सेशन में, तो मेरे पीछे अनम्यूट के पढ़ने का प्रयास करें। श्रीमद् भगवद जी की जय जय की जय जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।